श्रीनाथ जी के मंदिर के नज़दीक एक होटल में। और यहाँ से सवेरे सवेरे नहा धो के रेडी होके सब फैमिली मेम्बर्स हम लोग जा रहे हैं श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी के दर्शन करने। और वहाँ के दर्शन करने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करके होटल से चेकआउट करके सीधा यहाँ से जाएंगे हल्दी घाटी का म्यूज़ियम दर्शन करके। उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा वहाँ से चित्तौड़गढ़ पोर्ट में दर्शन करके वापस फिर अहमदाबाद। बने रहिए इस वीडियो में। होटल में हम लोग ठहरे हुए हैं। सवेरे हम लोग जा रहे हैं, ठंड बहुत है आज, सवेरे जा रहे हैं मंदिर की तरफ। होटल का होटल का नाम है श्रीजी शरण। चलिए शू रख सकते हैं, लगा हुआ है, उसको खोल के आपको आगे की तरफ जाना पड़ेगा। मोबाइल जमा करके अंदर जाना पड़ेगा, मोबाइल जमा करके अंदर जाना पड़ेगा, जाना नहीं देगा। लिखा रही जाएगी। हाँ, सिक्योरिटी चेकिंग मत कर। ये प्रोग्रेस अंदर कैमरा मोबाइल कुछ भी अलाउ नहीं है। जो भी है आपको बाहर से ही करना पड़ेगा। कितना साल पुराना दुकान है आपका? ये तो बहुत पुराना मसाला मलाई दूध है, 70-80 साल पुराना। बहुत बढ़िया। ये कितना का आता है ये केक आपका? अलग अलग रेंज में 70 का रेंज में, हल्का भारी 70 का। ये सबसे फेमस कचौड़ी सेंटर राधा कृष्ण कचौड़ी सेंटर। कभी आइएगा श्रीनाथ जी में तो ये कचौड़ी ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो फेमस कचौड़ी वाला राधा कृष्ण कचौड़ी सेंटर, प्याज की कचौड़ी राजस्थान का फेमस यहीं पर आपको मिलेगा। और लोग तो जा रहे हैं उनका ट्राई करने एक बार कैसा है टेस्ट। कचौड़ी क्या क्या दिया आपको? कचौड़ी और उसके साथ चटनी। ये चटनी कौन सा है? चटनी कौन सा दिया? चलिए लोग ये पुदीना का है क्या? एक बार ट्राई करिए लोग, बताइए कैसा है। प्याज की कचौड़ी चटनी देके मस्त। कैसा है टेस्ट? बढ़िया एकदम। आप भी जरा टेस्ट कर लीजिए। पहले आप लोग सब टेस्ट करो कैसा लगता है, बाद में फिर लेगा। राधा कृष्ण कचौड़ी सेंटर।
कैसा है टेस्ट? टेस्ट बताओ। और चाहिए? टेस्ट सबको अच्छा लगा। एक बार श्रीनाथ जी आइएगा तो इस कचौड़ी सेंटर में ज़रूर ट्राई करिएगा। राधा कृष्ण कचौड़ी सेंटर बहुत फेमस है यहाँ। चाय भी बहुत स्पेशल मिलता है, पुदीना डाल के चाय यहाँ पर मिलेगा आपको 20 रुपया में कुल्हड़ में, और नॉर्मल 10 में। लेकिन क्या गजब का टेस्ट है चाय का, अनोखा फ्लेवर है चाय में। देख सकते हैं। वैसा पुदीना चाय कितना करते हैं ये? 20 रुपया। इधर ठंड है, अहमदाबाद में गर्मी है, लेकिन इधर काफ़ी ठंड है। क्या? ये मुकेश अंबानी का होटल है। जब भी वो यहाँ आते हैं तो यहीं ठहरते हैं। 65 करोड़ का ये होटल है, उन्होंने इन्वेस्ट किया इसमें 65 करोड़। जब भी श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं यहीं है। एज पर यहाँ का जो आदमी का बयान है, इस हिसाब से इस वीडियो में मैंने डाला। यह है होटल का रूम, 800 रुपीज़ में, ट्रिपल बेड, अलमीरा, कवर्ड, नाथद्वारा में। नाथद्वारा में आपको 800-700 में अच्छे होटल मिल जाएगा। दिख गया रास्ता आज। हाँ এটা পিছন দিক দিয়ে একদম মন্দিরের কাছকে চলে যায়। পিছন দিকে ये मूर्ति दर्शन के लिए ये है टिकट। উপরে বসে আছে, নিচে সব মন্দির আছে। রাইট সাইডে চাললে পয়সা নিস, ঠিক আছে। ये नाथद्वारा में है, দর্শনে পয়সা লাগে, এটা তো आप देख सकते। स्टैचू ऑफ बिलीफ नाथद्वारा। जलाभिषेक प्लस आइल्यूशन प्लस एयर जू। अच्छा जू আছে, সবগুলো দেখে 200 টাকা। এইবারে বলো কত সুন্দর দেখতে ভালো লাগে। জানতাম ফুলের উপর দিক দিয়ে ভালো। এবারে এসে দাঁড়িয়ে লো এখান থেকে। কিসি ফটো ওইটা ও বানিয়ে আর উপরেও যাওয়া যায়। है।
नहीं, ये है हल्दी घाटी। एक्चुअली यहाँ पर युद्ध हुआ था और यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे, ऊपर म्यूजियम है। ओके, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करके वहाँ से जाके देखेंगे क्या क्या है। क्या क्या है। ठीक, चलो हम अभी म्यूजियम में टूरिस्ट है। তারপরে সে নিজে দম তোড়ে দিয়েছে। चेतक सर्कल यहाँ पर चेतक का समाधि भी है, अब देख सकते हैं। यहाँ चेतक समाधि भी बना हुआ है। ये संग्रहशाला महाराणा प्रताप जी का है, 1 किलोमीटर यहाँ से। ये है महाराणा प्रताप जी का संग्रहशाला, आप देख सकते हैं। ये है गेट घुसने का अंदर, और इधर कितना कैमल लगी है राइडिंग के लिए। चलिए अंदर देखते हैं। यहाँ 120 रुपये टिकट लेके आपको ये अंदर जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या है।
यहाँ पर आने वाले पर्यटक देशभक्ति की प्रेरणा लेके जाए और हमारे देश के गौरव को आगे बढ़ाए। और इसी में निश्चित रूप से आपको जानकारी देंगे श्रीमान रमेश गवानी। धन्यवाद। इस म्यूजियम के संस्थापक श्रीमान मोहन जी शिवानी है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती दुर्गा देवी शिवानी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान हुआ था। यह युद्ध केवल एक दिन का था जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी तर्रा है। इस तर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोविंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा राम शाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइट व साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को यहाँ पे देखना 2 मिनट का एक मिनट देखने दो। देखो हमें क्या एवढी मोठी तलवार तलवार
सुंदरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और लड़नाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोविंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम हासूर कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। तलाई घोड़ों की टापों, हाथियों की चंगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर इन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर भी लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात और उसके प्राण पखेरु हो गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिलेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की।
सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण यह है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी यात्रागाओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी कुंभलगढ़ ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं बना और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। मुगल सेना को छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया।
तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस युवक नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले था। पन्ना धाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। आइए आगे बढ़ेंगे। बाद की तरफ बाद में आपको कुछ जानकारी दी जाएगी। सैनिकों की सुखे सवाल किया है। राज्य में
इसके बाद इसके जो बुलबुल का के पीछे कोमल के बर्तन में मिलता होता है, गुलाब जल आप लोग आंखों में पूरा में मिठाई में मेकअप में यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है गुलकंद, गुलाब की पत्ती और किसी को तुलसी के पत्ते से तैयार किया जाता है। पेट की गर्मी में मुंह में छाले गैस का जैसे चीजें, गुलाब का शरबत, डायबिटीज के लिए जामुन का, जॉइंट में दर्द के लिए एलोवेरा जूस, आंवला जूस। हल्दीघाटी के प्रसिद्ध आइटम है गुलाब का शरबत है। कितना चाहिए? और ये गुलाब जल 150 में मिठाई वो आकर के बना गुलाब जल, गुलाब शरबत, गुलाब जल, गुलकंद सब है। ये हल्दीघाटी का स्पेशल है। स्पेशल ये दिखाइए एक बार। ठीक है, देखते हैं कैसे है। ऊपर से जो आता है पेट में ठंडा रहेगा। क्या कर रहे हो? शूटिंग कर रहे हो क्या? एक दो किलो और फटाफट। और गुलाब जल दो, गुलाब जल। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, ये बोट लाएगी और गुलकंद 150 150। गुलकंद 1 किलो है। राजस्थानी फोटो हो गया बनाए, फोटो हो गया देखो, गैस में हो गया बनाओ, राजस्थान में गैस में हो गया देखो, हाथों हाथ फोटो मिलेगा। हर हर महादेव। शिव शंभो, शिव शंभो। बोट राइडिंग, ये ना को देखो चेते पे फ्रेश करने का जोश निकाला जा रहा है बैल के जरिए से। हमारे खा लेंगे तो आप खा लेंगे। हाँ।